इस वीडियो में मैं आपसे 10 ऐसी आइडिया बात करने वाला हूं जो आपका रिश्ता हमेशा के लिए आपके वक्त के साथ में बदल देगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। रिमेंबर, दिस इज नॉट अ टाइम मैनेजमेंट वीडियो। टाइम मैनेजमेंट के लिए वीडियो के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, उसका आपको आइकन मिल जाएगा यहाँ पे ऊपर आई बटन पे, वो आप क्लिक करके आप समझ सकते हैं कि आपको आपका टाइम कैसे मैनेज करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 10 आइडियाज। बिफोर आई बिगिन आई वांट टू शेयर देयर आर सम गिव अवेज फॉर ऑल द व्यूअर्स ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो। आपको उसमें सिर्फ 3 चीजें करनी है। नंबर 1, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और नंबर 2, आपका फेवरेट आइडिया आउट ऑफ दिस 10 आइडियाज कौन सा लगा आपको, जो आप इमीडिएटली अप्लाई करना चाहते हो, उसको आप आपके कमेंट बॉक्स में लिखें यहाँ पे कि आई वांट टू अप्लाई दिस पर्टिकुलर आइडिया इन माय लाइफ। एंड नंबर 3, इस दोनों चीजों को आप ईमेल करिए ताकि हमारी टीम आपका नाम सिलेक्ट कर पाए। 5 लकी विनर्स को सिलेक्ट करेगी, जिसको हम एन एक्सक्लूसिव 10 वीडियो कोर्स ऑफ डिजायर गिफ्ट करेंगे लाइफ टाइम एक्सेस के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी हु इज गोइंग टू बी द विनर। और एक बात, एट द एंड ऑफ दिस 10 आइडियाज मैं आपसे 3 पावरफुल हैक्स शेयर करूंगा फॉर योर टाइम मैनेजमेंट, जो आपकी प्रोडक्टिविटी को नेक्स्ट लेवल तक लेके जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला आइडिया क्या है? द फर्स्ट आइडिया अबाउट टाइम इज टाइम एंड एनर्जी आर इंटरडिपेंडेंट। दैट मीन्स टाइम एनर्जी को यूज करता है आपके बदलाव को लाने के लिए। जैसे आइंस्टाइन ने बोला था दैट एवरीथिंग इज एनर्जी। तो अगर कोई चीज को चेंज करना है, दैट मीन्स एनर्जी ट्रांसफॉर्म करनी है, तो वो कैसे होगी? टाइम यूजेस द मीडियम ऑफ एनर्जी टू चेंज द थिंग्स। याद रखिए, देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड विच इज क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, ओनली इट चेंजेस द फॉर्म। और टाइम कैसे फॉर्म को चेंज करता है? एनर्जी के माध्यम से। सो टाइम और एनर्जी का बहुत क्लोज कनेक्शन है। ये पहला आइडिया है रिगार्डिंग द टाइम एंगल ओन। व्हाट्स द सेकंड आइडिया? टाइम गिव्स हॉट हेड्स अ चांस टू कूल ऑफ एंड बीइंग रैशनल। इसका मतलब क्या? जब भी आप बहुत गुस्से में होते हो, यू स्टार्ट टू थ्रो थिंग्स, यू स्टार्ट टू शाउट लाउडली, बट क्या होता है, थोड़ा समय बीतता है एंड देन यू स्टार्ट टू कूल डाउन, यू रियलाइज कि मैं क्या कर रहा हूँ, एंड देन यू से ओ दिस इज नॉट द वे आई एम। सो टाइम जैसे बीतता है तभी आपका गुस्सा ठंडा होता है। दैट्स व्हाट हैपेंस। टाइम कैन बी यूज्ड टू रिड्यूस योर टेम्पर, टू कूल ऑफ योर टेम्पर, टू कूल ऑफ योर हॉट हेड। यूज योर टाइम वाइजली बिफोर यू स्टार्ट टू गेट एंग्री। एक बार सोचिए कि यार ये वक्त निकल जाएगा, क्या मुझे सही में गुस्सा होना है? शुड आई रियली वांट टू शाउट? शुड आई रियली वांट टू थ्रो माय टेम्पर? और शुड आई जस्ट कूल डाउन फॉर दिस पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ टाइम, एंड देन मे बी एज द टाइम प्रोग्रेसेस आपका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। So that's the second idea about time. The third idea about time. Time is the great healer of all the wounds, be it physical or mental. क्या मतलब है इसका? जैसे आपको कोई चोट लगी है, मे बी बचपन में कोई चोट लगी थी, मे बी यू फॉल सिक, मे बी अबाउट अ मंथ बैक, गॉड फॉरबिड ऐसा कुछ हुआ होगा। इसका मतलब क्या है? जब भी आपको कोई चोट लगी थी, जैसे टाइम बीता तो वो चोट ठीक हो गई। लेट्स से अगर आप मे बी इन द लास्ट कपल ऑफ मंथ्स आप शायद यू फेल सिक, बीमार हो गए, और वो जैसे टाइम निकला इट इज़ नाउ हील्ड। तो उसका मतलब क्या? टाइम इज़ द बेस्ट हीलर। जैसे वक्त गुजरता है तो कोई भी डिजीज होती है विच इज़ फिजिकल, इट स्टार्ट्स टू हील। बट इससे बहुत इंपॉर्टेंट और भी इसका एंगल है दैट इट इज़ नॉट जस्ट हीलिंग। टाइम डज नॉट जस्ट हील द फिजिकल वूंड्स, बट आपके जो मेंटल वूंड्स है, जिसमें किसी से गिला शिकवा आपका हो गया होगा, मे बी किसी से अनबन हो गई होगी, किसी से झगड़ा हो गया होगा, और जैसे जैसे टाइम बीतता है इट स्टार्ट्स टू हील। जैसे कोई पुराना झगड़ा हुआ होगा, कि पुरानी कोई अनबन हो गई होगी, 2-3 साल 5 साल हो गए, बट अभी शायद से वो आपको इतना बॉदर नहीं करेगा बिकॉज टाइम हैज़ पास्ट। Time has passed. So time is not only a healer of all the physical wounds but also your mental wounds. जैसे टाइम बीतता है आपकी कोई भी बीमारी निकल जाएगी। So this is the third idea about time. The fourth idea about time. Time is the catalyst of all habits. इसका मतलब क्या? जब भी अगर आपको कोई नई हैबिट बनानी है, पहली बार में नहीं बनेगी, पर जैसे टाइम बीतता है आप उसको रिपीट करते हो अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, तभी तो वो हैबिट बनती है। सो क्या है, जब भी कोई आपको अच्छी हैबिट बनानी है या कोई बुरी हैबिट निकालनी है, थोड़ा टाइम आपको देना पड़ेगा। इंस्टेंटली नहीं होगा, यू गॉट टू रियली गिव दैट टाइम। सो टाइम एक कैटलिस्ट के हिसाब से चलता है जो कोई भी हैबिट आपकी बना सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से स्टार्टिंग आपने गाड़ी चलाना सीखा एंड एट दैट टाइम यू आर रियली फुल्ली कॉन्शियस कि यार कैसे मैं हाथ स्टीयरिंग पकड़ूंगा, हाथ में कैसे संभालूंगा, कैसे मैं गियर चेंज करूंगा अगर ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है। सो यू आर रियली फोकस्ड ऑन दिस। पर जैसे जैसे आप चलाने लगे गाड़ी, नाउ यू आर वेरी कंफर्टेबल, इट इज़ बिकम अ हैबिट। तो जैसे टाइम बीता
वो टाइम के बीतने से आपकी वो हैबिट बन गई. सो टाइम इज द कैटलिस्ट ऑफ ऑल हैबिट्स. दैट्स द फोर्थ आइडिया. व्हाट्स द फिफ्थ आइडिया? टाइम इज वेरी प्रेशियस. देर इज नो सेम सिंगल सेकेंड एवर. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी घड़ी पे आज देखते हो कि इस समय कितना समय हुआ है, ये घड़ी जैसे आपने देखी बीत गई. जिस घड़ी पे आप एक क्षण पे आप वेट कर रहे हो, वो क्षण कभी नहीं आएगा वापस से. टाइम इज वेरी प्रेशियस. जैसे आप किसी को पूछे, जैसे कोई फॉर एग्जाम्पल कोई कैंसर पेशेंट है जो अपने दिन गिन रहा है कि कितने दिन डॉक्टर ने बोले हैं. टाइम इज वेरी प्रेशियस. जैसे कोई आज की ताज़ा खबर है, और न्यूज़ रिपोर्टर, उनके लिए बहुत टाइम प्रेशियस है कि ये रिपोर्ट कल सुबह जानी चाहिए. सो टाइम इज वेरी प्रेशियस. लेट्स से अगर कोई आप एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम पे बैठे हो और एवरी मिनट देयर इज अ प्लेन का लैंडिंग टेक ऑफ हो रहा है. सो टाइम इज वेरी प्रेशियस. टाइम बहुत प्रेशियस है, और इसी प्रेशियस टाइम की वजह से मैं एट द एंड ऑफ द वीडियो आपको 3 पावरफुल हैक्स बताने वाला हूं कि कैसे आप अपनी टाइम को बेटर यूटिलाइज कर पाए. दिस इज आइडिया नंबर 5, दैट टाइम इज वेरी प्रेशियस. व्हाट्स द सिक्स्थ आइडिया? टाइम ट्रेड्स इरैशनल यूथ फॉर मैच्योरिटी एंड विजडम. क्या मतलब इसका? जैसे जैसे यू आर गेटिंग ओल्डर, और यू आर ट्रेडिंग दैट एज विथ योर विजडम. तो जैसे आप देखिए अपनी ज़िंदगी में, यू इंट्रोस्पेक्ट मे बी 5 years, 10 years, 15 years पहले, कि मेरी थिंकिंग कितनी इमेच्योर थी. आई वॉज सो इम्पेशेंट, आई वॉज सो स्टूपिड. आई मीन समटाइम्स यू फील कि मैं क्यों ऐसे बिहेव कर रहा था. बट आज आपको कैसे लग रहा है ऐसे? बिकॉज नाउ यू हैव गॉट द विजडम, यू हैव गॉट द अंडरस्टैंडिंग. और कैसे आया? कहाँ से वो इरैशनैलिटी आपकी विजडम में कैसे कन्वर्ट हुई? यूजिंग द प्रोसेस ऑफ टाइम. सो टाइम के पास वो पावर है, एक इरैशनल पर्सन को भी वो एक वाइज पर्सन बना सकता है. दैट इज द सिक्स्थ आइडिया अबाउट टाइम. द सेवेंथ आइडिया इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आइडियाज अबाउट टाइम. टाइम डज नॉट ऑपरेट ऑलवेज स्विफ्टली, बट इट ऑलवेज ऑपरेट्स डेफिनेटली. इसका मतलब क्या? लेट्स से यू आर वर्किंग ऑन अ गोल, और वो गोल के पीछे आप लगातार काम कर रहे हो, और आपने गोल के पीछे डेडलाइन भी लगाई है. शायद से डेडलाइन चली गई, लेकिन आपका गोल अचीव नहीं हुआ. आप बोलेंगे यार क्या टाइम मेरा खराब है. ऐसा नहीं है. टाइम हमेशा आपके हिसाब से चलेगा अगर आप सही ढंग से चलेंगे. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वो डेट चली गई, उसका मतलब ये नहीं कि वो गोल अचीव नहीं होगा. यानी टाइम स्विफ्टली कभी कभी नहीं चलता, लेकिन टाइम डेफिनेटली काम करेगा. अगर आपने सही तरीके से एवरी डे लगातार मेहनत करते गए, तो आपको डेफिनेटली रिजल्ट्स मिलेंगे. जैसे बोला गया है दैट गॉड्स डिलेज आर नॉट गॉड्स डिनायल्स. तो कुछ चीज़ें अगर आपके टाइम पे नहीं होती है, शायद से जो आपने बीज बोया है उसको थोड़ा टाइम लगेगा टू हार्वेस्ट. But there is a season to sow, there is a season to reap, and you cannot expect the same thing at the same time. That means एक सीजन है जहाँ पे आपको बीज बोने हैं, और दूसरा सीजन आएगा जहाँ पे आपको हार्वेस्टिंग करनी है. तो जब ये सीजन सोइंग की है, तभी आप हार्वेस्ट कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो? टाइम नहीं आया उसका. राइट टाइम पे, राइट समय पे आपको रिजल्ट्स मिलेंगे, और उस कॉन्फिडेंस से आप बढ़ेंगे. दैट इज द सेवेंथ आइडिया अबाउट टाइम. यू विल स्टार्ट टू लिव योर टाइम एवरी मोमेंट इन अ हैप्पी वे. The eighth idea about time is based on a natural law, और ये लॉ ऑफ द लॉज है जिसका नाम है द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट. अगर कोई भी चीज़ को आपको इफेक्ट में लाना है, पहले उसका कॉज समझना होगा, और वो कॉज को इफेक्ट लाने में कुछ समय बीतेगा. सो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट ओवरनाइट रिजल्ट्स. देयर इज नथिंग लाइक एन ओवरनाइट सक्सेस. कोई भी इतना इंसान कोई सक्सेसफुल आप देखते हो, आपको उसके पीछे देखना पड़ेगा कि क्या उसके पीछे रहस्य है. देयर इज लॉट ऑफ एफर्ट्स रिक्वायर्ड. सो टाइम क्या बोलता है? देर इज एन इफेक्ट विच यू आर सीइंग, बट उस इफेक्ट के पीछे कुछ कॉजेज है, और वो कॉज को इफेक्ट में लाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा. यू गॉट टू पुट इन द एफर्ट्स. आपको प्राइस देनी पड़ेगी. दिस इज द एथ रिलेशनशिप अबाउट टाइम, दैट टाइम इज कॉजिंग दैट इफेक्ट्स टू हैपन ओनली व्हेन यू पुट इन द एफर्ट्स. व्हाट्स द नाइन्थ आइडिया अबाउट टाइम? टाइम इज द मीडियम टू रिपेंट ऑन आवर सिंस एंड एरर्स. हम इंसान हैं, हमारे से गलतियां होती हैं. लेट्स से कुछ बुरा भला कह दिया, झगड़ा हो गया, दैट्स फाइन. बट जैसे समय बीतता है, यू से ओके लेट मी अपोलोजाइज, आई एम सॉरी, लेट मी फॉरगिव. कैसे होता है? टाइम इज़ द रीज़न वाई इट हैपन्स. और जैसे टाइम बीतता है तो कुछ चीज़ें लोग भुला देते हैं. आप बोलते हो अभी कितना याद रखेंगे, अब 2 साल हो गए, अभी तो भूल जा भाई. मे बी किसी फैमिली मेम्बर से आपका झगड़ा हुआ होगा, मे बी बॉस के साथ में हुआ, कलीग के साथ में हुआ होगा झगड़ा. तभी आप बोलते हो कि यार इतनी पुरानी बात क्यों याद करते हो, आप भूल जाओ. वो मौका मिलता है आपको जब भी आप अपने जो रॉन्ग डीड्स का प्रायश्चित कर सकते हो यूजिंग द पावर ऑफ टाइम. दैट्स द कॉन्टेक्स्ट. दिस इज द नाइन्थ आइडिया वेयर टाइम गिव्स यू द रीजन, जो आपके पुराने जो मिस्टेक्स है उसको आप रेक्टिफाई कर पाओ. दैट्स द नाइन्थ आइडिया अबाउट टाइम. एंड द 10th एंड द मोस्ट पावरफुल आइडिया अबाउट टाइम इज
टाइम कैन नेवर टर्न बैकवर्ड्स। दुनिया की सारी ताकत आप लगा देंगे, लेकिन आप बीते हुए वक्त को वापस नहीं ला सकते हो। दैट्स द 10th आइडिया अबाउट टाइम। अंडरस्टैंड दिस। आपका यूथ चला गया, आपके कॉलेज डेज चले गए, आपके स्कूल डेज चले गए, आप कितनी भी कोशिश करो, मे बी द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, द मोस्ट पावरफुल मैन इन द वर्ल्ड कैन नॉट टर्न द टाइम बैकवर्ड्स। I think this is where you realize I have to enjoy this moment. I have to live this particular moment. आज का क्षण मुझे जीना है, मुझे इस समय मुझे मुझे खुशी व्यक्त करनी है। That's the real powerful idea about time. That कितनी भी ताकत लगा लो, you got to be present in the particular moment. You cannot turn the time backwards. So what's the summary over here? टिक 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 टाइम घड़ी चल रही है, इस समय पे आपको आपकी लाइफ जीनी है। यू गॉट टू लिव इन द पावर ऑफ नाउ। और इसी क्षण में आप देखते हो कि जो भी मैं कर सकता हूं विद द राइट एटीट्यूड, आई कैन स्टार्ट टू टेक एक्शंस। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ टाइम। जब भी आप इस अवेयरनेस से आप जीते हो दैट दिस इज वॉट द टाइम विच आई एम हैविंग राइट नाउ एंड दिस इज द बेस्ट टाइम आई हैव गॉट, तभी आप प्रेजेंट में जीते हो। और प्रेजेंट में जीने से क्या होता है, प्रेजेंट को हम गिफ्ट भी बोलते हैं इंग्लिश में। Why is that? Because the present is the gift which you have got right now. So you got to live in the present, have this relationship with time, and if you got those 10 ideas about time, then put in your favorite idea कि इस 10 आइडियाज में से आपका कौन सा फेवरेट आइडिया है, सो दैट वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्टेज ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, जहाँ पे मैं आपको 3 पावरफुल आज आइडियाज बताऊंगा हाउ यू कैन स्टार्ट टू मल्टीप्लाई योर प्रोडक्टिविटी अबाउट योर टाइम मैनेजमेंट। I will share 3 time management tips which can really start to enhance your productivity and you can become a master of your time. तो पहली टिप क्या है? What's the first tip of this entire top 3 tips? The first tip is eliminate half work at all costs. उसका मतलब क्या? Stop multitasking. एक चीज आप लेते हो, उसको पूरा करिए। बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम वी आर डिस्ट्रैक्टेड। उससे क्या होता है, आधा ईमेल छोड़ दिया, आधा प्रपोजल बनाया नहीं किया कंप्लीट, मे बी आधा खाना खा के फ़ोन पे बात करने लग गए, या वी स्टार्ट टू डू वॉट एवर थिंग्स हाफ वे। दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। वाई? समझो आपने कोई चीज़ स्टार्ट की है और आपने उसको आधी अधूरी छोड़ के दूसरी चीज़ पे आप फोकस करते हो, फिर वापस आप पहली चीज़ पे आने के लिए आपको लगभग एटलीस्ट 2-4 मिनट का फोकस्ड अटेंशन लगेगा टू रियली कम बैक एंड रियली स्टार्ट टू कंटिन्यू दैट पर्टिकुलर वर्क। तो दैट इज अ कंप्लीट वेस्ट ऑफ टाइम। मोस्ट पीपल आर डूइंग मल्टीटास्किंग, स्पेशली इतने डिस्ट्रैक्शंस है, यूट्यूब, इंस्टा, नेटफ्लिक्स, फेसबुक के इतने डिस्ट्रैक्शंस है कि पीपल आर नॉट एबल टू फोकस ऑन दिस। डू नॉट डू मल्टीटास्किंग, डू नॉट लीव एनी वर्क विच इज हाफ हार्टेड, हाफ फिनिश्ड। Complete that entire work, only then you proceed to the second work. I think this is the most powerful tip which you can get on time management. The second most important tip is do the most important things first. Do the most important things first. उसका मतलब क्या? Keep the main thing the main thing. The main thing is to keep the main thing the main thing. Many times what we do, because of we are wanting in the comfort zone में रहना चाहते हैं, तो जो चीज़ें हमें आसान लगती है, जो हमारे लिए ईजी है, फॉर एग्जाम्पल मेल्स चेक करना, लेट्स से किसी से मोबाइल पे क्या देखना, कौन से मैसेजेस आए, कौन से ग्रुप्स पे जाना है, दैट्स वेरी ईजी एंड सिंपल टू डू, और इसीलिए वी स्टार्ट टू डू दैट थिंग फर्स्ट। बट मे बी दैट इज नॉट द मेन थिंग। द मेन थिंग कुड बी आपको एक प्रपोजल बनानी है, मे बी आपको एक सेल्स कॉल करना है, दैट्स व्हाट इज गोइंग टू गिव यू दैट मनी जनरेशन एक्टिविटी। तो कोई इनकम जनरेशन एक्टिविटी है या मनी जनरेशन एक्टिविटी है, दैट कुड बी द मेन थिंग फॉर यू। सो द पॉइंट इज, सबसे पहले प्रायोरिटाइज करिए कि दिस शुड बी द फर्स्ट थिंग, आई विल कंप्लीट दिस। एंड जैसे फर्स्ट टिप ने बताया था, नो मल्टीटास्किंग, जब तक वो पहली चीज पूरी नहीं होती तब तक आप सेकंड पे नहीं आएंगे। कंप्लीट द सेकंड एंड देन द थर्ड। फीफो मेथड अप्लाई करिए एंड दैट्स आई थिंक द सेकंड मोस्ट पावरफुल टिप टू रियली मल्टीप्लाई योर टाइम एंड प्रोडक्टिविटी। द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप टू रियली स्टार्ट टू हैव प्रोडक्टिविटी एंड विनिंग हैबिट्स इज रिड्यूस द स्कोप बट नॉट योर स्केड्यूल। इसका मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल लेट्स से यू आर वर्किंग आउट थ्राइस अ वीक, let's say Monday, Wednesday, Friday आप वर्कआउट कर रहे हो, I generally work out for thrice a week and maybe I'm busy with my work, I'm traveling etc. एक वीक बहुत भारी है, maybe March ending etc. So I'm not getting full amount of sleep. तो नॉर्मली हम क्या करेंगे, यार मत करो यार, कल I'm very busy, आज बहुत लेट सोया हूँ, कल हम स्किप करते हैं। ऐसा नहीं करना है। Why? हाउ मेनी टाइम्स यू फील दैट आपने कोई चीज़ हैबिट रखी और लेट्स से आप ट्रैवल करने गए, घूमने गए कहाँ पे, और जब भी आप वापस रिज्यूम किया तो आपकी हैबिट चली गई। क्यों होता है ऐसे? बिकॉज वी ब्रोक दैट पर्टिकुलर हैबिट, वी ब्रोक दैट पर्टिकुलर साइकिल, दैट पैटर्न। आपको पैटर्न ब्रेक नहीं करनी है। मे बी आप रिड्यूस कर दीजिए अपना स्कोप, मे बी 1 घंटा इंटेंसिव वर्कआउट नहीं करूँगा। सो व्हाट आई डू,
आई रिड्यूस द स्कोप ऑफ माई वर्कआउट बट आई डोंट चेंज माई स्केड्यूल, उससे मेरी हैबिट कभी नहीं निकलती है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टिप फॉर यू टू मल्टीप्लाई योर प्रोडक्टिविटी एंड योर टाइम मैनेजमेंट के मैं स्कोप को चेंज कर दूंगा, स्कोप को कम कर दूंगा, लेकिन मैं मेरे स्केड्यूल को चेंज नहीं करूंगा। आई थिंक दैट्स द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप विच कैन रियली मेक यू प्रोडक्टिव। नाउ final tips before I close for people who want to become winners of this particular contest and get some giveaways, subscribe to this channel, write down your top 10 में से आपका जो बेस्ट कौन सा कमेंट है आपको लगता है। नंबर 2, put in the comment box कि which is out of your top 10 relationship ideas, put in the comment box your number 1 idea about your relationship with time and email it to the particular email जो mention किया गया है यहाँ पे giveaway.tagr@gmail.com and you will get a chance to win an exclusive 10 video course on Desire completely free. So that's my take for you. If you have liked this particular video, channel को subscribe करिए, share करिए. Maybe you'll find this particular video much more relevant than any other time management video. Thank you so much. This is Siddharth Shah and I will see you in the next one. Let's get ready to think and grow rich. Thank you so much for watching our video. Please like, share and subscribe to our channel and I will see you in the next one. Bye.